वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे, सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अगर गाइस आप लोग आरआरबी एनटीपीसी के अंदर फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको एक बात का ध्यान अभी से रखना होगा। गाइस मैं किस बात की बात कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ वीडियो में। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ मेडिकल स्टैंडर्ड की। हाँ, काफी सारे कैंडिडेट्स ये वाली बात भूल चुके हैं कि यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। आरआरबी के अंदर यानी कि रेलवे एग्जाम्स के अंदर मेडिकल स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। यहाँ पे जो आपकी आई साइड है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो A2 और A3 और A2 जो स्टैंडर्ड्स हैं, यहाँ पे आपकी आई साइड बिल्कुल यहाँ पे विदाउट ग्लासेस आपकी 6/9 मानी जाती है। बिल्कुल देखेंगे मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या-क्या मांगे जाते हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो पोस्ट प्रेफ़रेंस आपकी भरवाई गई थी, उसको ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 साल हो गए हैं पोस्ट प्रेफ़रेंस भरवाए हुए। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने यहाँ पे, जैसे ट्रेन क्लर्क है या फिर यहाँ पे स्टेशन मास्टर है, इनको अपनी फर्स्ट पोस्ट प्रेफ़रेंस दी होगी। जिन भी यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड जैसे ये जो A2 वाले मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, इनको उन्होंने अपनी फर्स्ट प्रेफ़रेंस दी होगी। लेकिन आज अगर बात करें तो 2 साल में किसी की भी आई साइड यहाँ पे चेंज हो सकती है। तो हो सकता है कि उनकी जो आई साइड है वो कमज़ोर हो गई हो और वो A2 स्टैंडर्ड्स अब फुलफ़िल ना कर पाएँ। तो उन कैंडिडेट्स के माइंड में ये डाउट है कि क्या हमें दोबारा से पोस्ट प्रेफ़रेंस भरने का मौका मिलेगा? तो गाइज़ यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको पोस्ट प्रेफ़रेंस भरने का दोबारा से मौका मिले, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 साल हो गए हैं और अभी 1 साल तो कम से कम आपकी जॉइनिंग में और लगेगा। तो जब तक 3 साल के अंदर किसी की भी ज़ाहिर-सी बात है आई साइट चेंज होने के पूरे-पूरे यहाँ पे चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं C2, B2, A3, इनका स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें कितने डायोप्टर तक क्लासेस लगाने की यहाँ पे परमिशन है और कितने डायोप्टर पे मतलब कित कौन से स्टैंडर्ड पे कितने यहाँ पे आई साइड माँगी गई है। गाइज़ यहाँ पे जो पहले देखते हैं यहाँ पे A2 जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स वाली पोस्ट है, जैसे ट्रैफिक असिस्टेंट है, गुड्स गार्ड है, स्टेशन मास्टर है, इन पोस्ट के ऊपर यहाँ पे जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो A2 हैं। और इसके अंदर पहली बात तो जनरल फिटनेस सभी की पूरी है, लेकिन यहाँ हम विज़ुअल की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे आई साइट की मेन रूप में हम आई साइट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपको डिस्टेंट विज़न है, यानी जो आपकी दूर की नज़र है, वो 6/9 होनी चाहिए, वो भी विदाउट ग्लासेस। ये मेन चीज़ है। अगर जब आपका ये नोटिफ़िकेशन आया था तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का जो ये स्टैंडर्ड था A2 वो फुलफ़िल हो रहा होगा। लेकिन आज अगर देखा जाए आज की डेट में तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का ये स्टैंडर्ड इस समय नहीं फुलफ़िल हो रहा होगा। उस टाइम पे जिनका ये फुलफ़िल हो रहा था मेडिकल स्टैंडर्ड A2, आज की डेट में उनका ये स्टैंडर्ड फुलफ़िल नहीं हो रहा होगा। तो उन लोगों को ये रिमाइंड कराने के लिए वीडियो बनाई गई है कि एक तो आपको अपनी आई साइट का ध्यान रखना है। अगर आपका अभी भी ये फुलफ़िल हो रहा है तो आपको इसका ध्यान अभी भी रखना है। 1 साल कम से कम अभी भी और है आपकी फाइनल जॉइनिंग के लेकर। और जिनका ये अब फुलफिल नहीं हो रहा, उनका क्या? उनको दोबारा से पोस्ट प्रेफ़रेंस का चांस मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि आपको यहाँ पे पोस्ट प्रेफ़रेंस बदलने का मौका मिले, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं पोस्ट प्रेफ़रेंस भरे हुए। अब बाकी के यहाँ पे स्टैंडर्ड्स देख लेते हैं, जैसे A3 यहाँ पे ट्रैफिक असिस्टेंट की उसमें ट्रेन क्लर्क की उसमें यहाँ पे A3 है। तो A3 स्टैंडर्ड के अंदर यहाँ पे आपकी 2 डायोप्टर तक आप अपने ग्लासेस यहाँ पे लगा सकते हैं। जो आपकी लेंस की पावर होगी वो 2 डायोप्टर तक एक्सेप्टेबल है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे B2। B2 यहाँ पे B2 में 6/9 और 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस 4 डायोप्टर तक आपको यहाँ पे ग्लासेस लगाने की पूरी-पूरी छूट है। 4 डायोप्टर तक आप ग्लासेस लगा सकते हैं। रही बात C2 की, तो अगर आप इसके लिए आपने फर्स्ट प्रेफ़रेंस भरा है तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। तो 6/12 और निल और विद और विदाउट ग्लासेस यहाँ पे पूरी-पूरी परमिशन है। मेन जो प्रॉब्लम आएगी, जो मेन दिक्कत आएगी, उन कैंडिडेट्स को आ सकती है यहाँ पे जिन्होंने A2 और A3 स्टैंडर्ड्स यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट प्रेफ़रेंस के अंदर भरा है और उनकी अब आई साइट यहाँ पे पहले से कमज़ोर हो चुकी है और वो ये स्टैंडर्ड फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। तो जिनका ऐसा हो चुका है उनको पोस्ट प्रेफ़रेंस भरने का मुझे लगता है सभी को यहाँ पे मौका ज़रूर मिलेगा। और रही बात उन कैंडिडेट्स की जिनकी अभी भी ये फुलफ़िल हो रही हैं, तो उनको ये बात ध्यान रखनी है कि अभी भी उनको अपनी आई साइट का बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर उन्हें यहाँ पे पूरा अपना फाइनल सिलेक्शन चाहिए, तो इस बात का ध्यान अभी से रखना होगा। ये वीडियो बनाने का सिंपल सा मोटिव ये था कि आप लोग भूल गए होंगे अभी तक कि इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि अगर आप CBT 2 क्लियर भी कर लेते हैं, टाइपिंग टेस्ट क्लियर भी कर लेते हैं, फिर भी मेडिकल टेस्ट में आप लोग बाहर निकाले जा सकते हैं।
अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है। भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, CDS, NDA, स्टेट पीएससी, यूजीसी, IIT, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।